हेलो प्यारे बच्चों, मैं राज चौधरी आपका AWT परिवार में स्वागत करता हूं। आज का बेहतरीन टॉपिक है 12th वाले बच्चों के लिए डिफरेंशियल। आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए एक डिफरेंशियल टॉपिक लेके आया हूं जो इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए बड़ा ही दिलचस्प होता है। उसमें आपको अगर आपके डिफरेंशियल का टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो 100% आप बोर्ड में 40 नंबर पा सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने मेरे सारे पार्ट डिफरेंशियल के देख लिए तो आपके बोर्ड में 40 नंबर जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं आप डिफरेंशियल में आप कैसे कैसे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल जो टॉपिक है उसको हिंदी में अवकलन कहते हैं। अवकलन डिफरेंशियल सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है कि अगर आपने इसमें डिफरेंशियल के फॉर्मूले याद कर लिए हैं और डिफरेंशियल के फॉर्मूले याद करने के बाद आप उस सवाल में अगर आप अपना पूरा 100% देना चाहते हैं तो कैसे देंगे ये ज़रा सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अवकलन के यानी कि डिफरेंशियल के फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। देखिए फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला d/dx। अब आप कहेंगे d/dx क्यों लिखा गया है सर यहाँ पर, तो मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। d4 डिफरेंशियल होता है और dx हमें बता रहा है कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल रेस्पेक्ट टू x हो रहा है, x के सापेक्ष किया जा रहा है, इसलिए d/dx। फंक्शन क्या है? अब कई बच्चे पूछेंगे फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या होता है? हिंदी में इसे फलन कहते हैं। तो फलन मेरे प्यारे बच्चों आइलेट के हिसाब से चलता है। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, आई मतलब इनवर्स फंक्शन। इस टाइप के जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, जितने भी फंक्शन आएंगे आपके सामने ये सब आई में आते हैं, आई फंक्शन कहलाते हैं। आई के बाद एल फंक्शन। एल फंक्शन क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लॉग एक्स, लॉग बेस ए एक्स, इस टाइप से लॉग लगा हुआ जो भी फंक्शन आएगा वो एल को डिनोट करता है। ए आपको मैं बता के आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन यानी कि फलन। कई बच्चे कहते हैं सर आप डिफरेंशियल सिखा रहे हैं, फंक्शन होता क्या है? तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन आइलेट को डिनोट करते हैं। आई मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स को सेक इनवर्स। इनवर्स जहाँ भी इनवर्स लगाओ उसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। और लॉग फंक्शन क्या होते हैं? जहाँ लॉग लगाओ वो लॉग फंक्शन होते हैं। एलजेब्रिक का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि x की पावर 2x 2a प्लस 3, इस टाइप का कुछ भी आता है तो वो एलजेब्रा कहलाता है। आपका एलजेब्रिक यानी कि a को डिनोट करता है। आई एल ए। अब t क्या है? t मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बिना इन्वर्स के जो साइन कॉस टेन आता है उसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है ई। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? ई। वो ई की पावर एक्स को डिनोट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा ये सारे फंक्शन हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आता है तो ये एलजेब्रिक फंक्शन है। अगर लॉग एक्स प्लस लॉग 2x प्लस लॉग, तो ये लॉग एक्स फंक्शन है। और ऐसे ही एलजेब्रा फंक्शन, लॉग एक्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन यानी कि इनवर्स फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स नहीं आते और ई की पावर एक्स में ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स वाले सारे फंक्शन इसमें शामिल होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको फिर मैं याद दिला दूं, आपको डिफरेंशियल में क्या सीखना है? इन सारे फंक्शनों के डिफरेंशियल, इन सारे फंक्शनों के फॉर्मूले, इन सारे फंक्शनों के डिफरेंशियल के फॉर्मूले। और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आज का वीडियो आपने मेरे बच्चों बड़े ध्यान से देखा तो डिफरेंशियल के सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। और अगर डिफरेंशियल के फॉर्मूले क्लियर होते हैं तो ये बात क्लियर है कि आपके 40 नंबर बोर्ड में मैं गारंटी दिलाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जरूर प्राप्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैं अभी तक आप कहाँ पहुँचा हूँ फंक्शन पे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब डिफरेंशियल शुरू होता है तो बच्चों को यही नहीं मालूम होता ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला फंक्शन के माध्यम से होता क्या है। तो इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया, फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स फंक्शन होता है, मेरे प्यारे बच्चों लॉग फंक्शन होता है, मेरे प्यारे बच्चों एलजेब्रिक फंक्शन होता है, मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स, इस टाइप के भी फंक्शन होते हैं। अगर इन टाइप के फंक्शनों के फॉर्मूले आपने याद कर लिए, आज मैं भी याद कराऊंगा साथ में आपको लिखवाते समय,
अगर याद कर लिए तो डेफिनेटली मैं वादा करता हूँ आपसे, आपके 40 नंबर मैं बोर्ड में मेरे सारे पार्टों को देखिएगा, डिफरेंशियल के जितने भी पार्ट में बनाऊँ उस पार्टों को देखकर अगर आपको ना 40 नंबर प्राप्त हो जाए बोर्ड में तो मेरा नाम राज सर नहीं, और मैं वीडियो बनाना भी बंद कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको इस अवकलन के फॉर्मूलों पे ले जाता हूं। आपको जो जो मैंने फंक्शन आपको अभी दिखाए थे उनके डिफरेंशियल के फॉर्मूले कैसे याद कराए जाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो डिफरेंशियल है वो अलजेब्रा की पावर का है। मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो x की पावर n का है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होगा? n, यानी कि पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखा जाए तो x की पावर 5 का किसी ने मुझसे डिफरेंशियल पूछ लिया है तो मैं क्या कहूँगा उससे? 5x की पावर 4। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पहला जो डिफरेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा उस फॉर्मूले के आधार पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कहीं x की पावर 5 का डिफरेंशियल हो जाएगा तो वो 5x की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि पावर आगे आ जाएगी। आप देख सकते हैं डिफरेंशियल अगर किसी पावर का होगा तो कैसे होगा? पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जरा और देखिए, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर x की पावर -3 का करेंगे तो -3 आगे आ जाएगा और x की पावर -3 में एक कम करने पर प्राप्त होगा -4। देख सकते हैं अगर 5 में से एक कम करोगे तो 4 आएगा, लेकिन -3 में से एक कम करोगे तो -4 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल हुआ पहले फॉर्मूले का। इसी के साथ अगर आप दूसरा फॉर्मूला देखते हैं तो d/dx केवल x का करते हैं, क्योंकि ये तो पावर का हुआ। अब क्या आ गया? एक x, ओनली 1x। अब x का डिफरेंशियल आपको कोई पूछे तो आपको क्या जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों? 1। x का जो डिफरेंशियल होता है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? 1 होता है। अब पूछेंगे कई बच्चे 1 क्यों होता है सर, इसका भी तो जवाब दो। तो मैंने क्लियर कर दिया है कि एग्जाम्पल में अगर आप किसी पावर का डिफरेंशियल करते हैं तो पावर समझ लिया यहाँ पे 1 है। पावर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1। अब 1 का जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो 1 को तो आगे ले लेंगे और ऊपर एक पावर माइनस कर देंगे, और जब हम माइनस करते हैं तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0। तो अब किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। किसी की भी पावर 0 हो तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 × 1 = 1 होता है, इसलिए x की वैल्यू डिफरेंशियल 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो तीसरा फॉर्मूला है वो मेरे प्यारे बच्चों x के बाद किसकी बारी आती है? log x की। x की बाद किसकी बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों? log x की। log x के क्या है? 2 फॉर्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। log x के 2 फॉर्मूले इसलिए हैं कि किसी में बेस नहीं है और किसी में बेस है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, e मतलब कोई बेस नहीं है और a मतलब बेस है। बेस का मतलब समझ लीजिएगा, a नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 etc, इस टाइप के कोई भी नंबर हो सकता है। तो log x जब कोई बेस नहीं होता तो उसका डिफरेंशियल होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/x। जब कोई बेस नहीं है, e लगाए, e मतलब इम्पटी, e फॉर इम्पटी मतलब e पर कोई बेस नहीं है, log पर कोई बेस नहीं है, तो इसलिए उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/x। और जब कोई बेस है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/x के साथ देखिए 1/x तो इसकी तरह आएगा, log लगाए तो इसका डिफरेंशियल में साथ में बेस और आएगा log बेस AE। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि मैंने अभी तक 4 फॉर्मूले आपको क्लियर कर दिए हैं, एग्जाम्पल भी दिए, पावर के एग्जाम्पल दिया, x का एग्जाम्पल दिया कि उसका x का 1 क्यों होता है, log x का और log ax के आपका डिफरेंस बता दिया कि अगर कोई बेस नहीं है तो 1/x आएगा और अगर बेस है तो उसके साथ log आएगा, log बेस AE। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं 4। अब आप देखिए 4 के बाद 5वां फॉर्मूला आपका। अब आप सीखेंगे e की पावर x का। याद रखिए e की पावर x भी मैंने एक फंक्शन बताया था आपको, अगर कभी e की पावर x आ जाता है तो उसका डिफरेंशियल आपको e की पावर x ही बताना है। 6वां जो डिफरेंशियल करेंगे आपको a की पावर x का करेंगे, और a की पावर x और e की पावर x में वही अंतर है जो अभी मैंने log में बताया था कि log में अगर e लगा हुआ आया है बेस में या नहीं भी लगा हुआ आया है तो उसका मतलब वहाँ कोई बेस नहीं है, और अगर आपका कोई बेस लगा है तो वो a को डिनोट करता है। इसी तरह आप ये देखिए e की पावर x का e की पावर x है, लेकिन अगर a आया है तो वो बेस है, बेस को डिनोट करता है, e की पावर x का e की पावर x होगा और साथ में log a भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों
फिर मैं दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने लॉग में फंक्शन को, लॉग एक्स में फंक्शन को क्लियर किया था, मैंने जैसा कि लॉग एक्स में फंक्शन को क्लियर किया था, जैसा कि मैंने लॉग एक्स को फंक्शन में क्लियर किया था, उसी तरीके से मैं आपको इन चारों में फिर डिफरेंस बता दे रहा हूँ। अगर बेस नहीं है तो इसका डिफरेंशियल 1/x, बेस ने है तो 1/x के साथ लॉग जरूर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, लॉग जरूर आएगा। e की पावर x है, कोई बेस नहीं आएगा, लेकिन अगर a की पावर x है तो लॉग जरूर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये आपको याद करना है। अगर फॉर्मूले याद हो गए, मैंने वादा किया है आपसे कि आपको 40 नंबर जरूर बोर्ड में मिलेगा, तो इसलिए आप मेरे प्यारे बच्चों इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर इस वीडियो को आपने रिप्ले कर करके 4-5 बार देख लिया और फॉर्मूले याद कर लिए, तो मैं वादा करता हूँ आपको हर एक सवाल समझ में आएगा और 40 नंबर बोर्ड में जरूर दिलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैं आपको 4 फॉर्मूले क्लियर कर चुका हूँ। 5वां फॉर्मूला आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, ये डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि अगर ई और ए कहीं आता है इन दो फंक्शनों में, तो उसमें आपको कैसे याद करना है। तो ई जब आए तो 1/x लिखना है, और ए जब आए तो लॉग भी लाना है, 1/x के साथ लॉग भी लाना है। ये लॉग के डिफरेंसेस हो गए। और e की पावर x तो e की पावर x, लेकिन a आ गया तो लॉग जरूर लगाना है। तो लॉग a मेरे प्यारे बच्चों ये इसका डिफरेंशियल होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अंडर रूट में कई बार क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अंडर रूट में आ जाता है। जैसे ये आ गया, मान लीजिए ये आ गया मेरे बच्चों, क्या आ गया, रूट में साइन x। तो मैंने याद नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया कि इसको करने से बढ़िया है रूट x का डायरेक्ट याद कर लेना। किसी भी फंक्शन को किस रूप में दिया गया है सवाल में, वो याद कर लेना। तो मैंने याद कर लिया है, रूट x का डिफरेंशियल मेरे प्यारे बच्चों 1/2 रूट x होता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x होता है। इसी तरह क्रम में आगे चलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, रूट x के बाद आता है 1/x। 1/x का अगर कोई डिफरेंशियल पूछता है तो मेरे प्यारे बच्चों -1/x² होता है। अब कई बच्चे कहते हैं सर क्यों होता है सर ऐसा, तो मैं देखो दोनों क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं दोनों को क्लियर कर दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे तो आपको सवाल समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो रूट को पहले समझाता हूँ, फिर 1/x को। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रूट का मतलब होता है 1/2। अगर किसी पे अंडर रूट लग रहा है तो उसकी पावर बनती है 1/2, और 1/2 का अगर हम डिफरेंशियल करें तो आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, किसी एलजेब्रा पे पावर लग रही हो तो पावर का डिफरेंशियल क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं, ऊपर एक पावर कम कर देते हैं। पावर आगे ले लेते हैं, ऊपर एक पावर कम कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उसी क्रम में मैं आगे बढ़ा, और अगर कम करते हैं तो 2 बन जा 2 और 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आता है। मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस की पावर है तो इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस की पावर है तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो उसको हम प्लस की पावर बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर की पावर नीचे जाएगी तो प्लस की पावर हो जाएगी, और 1/2 को हम रूट कहते हैं। इसलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने सवाल कहाँ से शुरू किया था, x की पावर 1/2 का मीन्स हुआ था रूट x, और रूट x का डिफरेंशियल क्या निकल के आया, 1/2 रूट x। तो ये जो बीच का काम है मैंने बच्चों को कह दिया, नहीं यार हमेशा थोड़ी ना निकालते फिरेंगे। तो इसलिए याद रखिए रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट x। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट x। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया, रूट x का 1/2 रूट x क्यों होता है, डिफरेंशियल पावर की वजह से। पहला जो फॉर्मूला लगाया था x की पावर n का, पावर आगे आ जाती है, ऊपर एक पावर कम बन जाती है। तो रूट को हम पावर बना सकते थे, तो इसलिए मैंने पावर का आगे ले लिया, ऊपर एक माइनस कर दिया, आगे बढ़ते चले गए। तो मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेक्शन है मैंने इसलिए गायब कर दिया क्योंकि हमें डायरेक्ट याद हो सकता है। तो आगे देखिए, इसी क्रम में अगर आप बात करें d/dx 1/x का, d/dx 1/x का, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये x पहले ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा तो माइनस पावर बन जाएगी, अब पावर आगे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम कर दिया जाएगा। तो माइनस आगे आने पर माइनस का 2 हो जाएगा ये, और x की पावर फिर माइनस का है, अगर अपॉन में ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। फिर दोबारा देखिए x को ऊपर ले जाएंगे तो 1 पावर है इसकी यहाँ पर, तो ये ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। नीचे की पावर ऊपर जाती है, ऊपर ऊपर की पावर नीचे आती है, चिन्ह साइन बदल जाते हैं। तो नीचे की पावर ऊपर गया, साइन बदल गया, x की पावर -1। अब क्या क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो रिस्पेक्ट टू x
तो डिफरेंशियल कैसे होगा सर? कुछ नहीं, पावर आप आगे ले लीजिए, क्योंकि x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो x की पावर अगर n आएगा तो उसका डिफरेंशियल बता चुका हूँ मैं, पावर आगे ले लेंगे और ऊपर एक पावर माइनस कर देंगे। तो मैंने ऊपर एक नंबर माइनस कर दिया, तो जैसे ही माइनस किया तो -1 -2 हो जाएगा, x बन जाए x हो जाएगा और माइनस की पावर नीचे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको √x का बताया पावर बना के, ऐसे ही इसका बनाया पावर से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, √x का डिफरेंशियल 1/2 √x होता है और 1/x का डिफरेंशियल -1/x² होता है। आप समझ सकते हैं, मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए इसलिए दिए क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूले याद करोगे तो फंक्शन को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, तो इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको साथ में देता चला हूं ताकि आपको फॉर्मूले भी उसके माध्यम से याद होते चले। तो अभी तक मैंने आपको 8 फॉर्मूले याद करा दिए, दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूं। अभी तक आपने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों? पहला सीखा आपने, ध्यान से देखिए, x की पावर n का क्या था, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा जो सीखा आपने वो क्या सीखा, x का क्या बताया मैंने, 1। मेरे प्यारे बच्चों मैंने तीसरा जो बताया वो क्या बताया, लॉग का, लॉग में अगर बेस नहीं है तो क्या बताया, 1/x। और चौथा जो मैंने बताया d/dx, लॉग अगर बेस आ गया तो मैंने मेरा बच्चों बताया कि अगर जहाँ बेस आएगा वहाँ लॉग के संग बेस जरूर आएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह मैंने इसी क्रम में आपको छठवां बता दिया, e की पावर x का e की पावर x होगा, और इसी के चलते अगर बेस e ना हुआ a हुआ तो a की पावर x का a की पावर x लॉग जरूर आएगा बेस में, तो बेस में a जरूर आया। तो मेरे 6 आपने फॉर्मूले देख कर लिए हैं। उसके बाद √x और 1/x का 1/2 √x और -1/x² क्यों होता है, इसका कारण भी मैंने अभी अभी आपको समझा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 8 फॉर्मूले क्लियर हो गए, तो आप इन पे 8 फॉर्मूलों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। 2-3 बार लिखेंगे, 3-4 बार लिखेंगे तो जरूर याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने 8 फॉर्मूले क्लियर करा दिए हैं। नॉर्मली 20-21 फॉर्मूले होते हैं, कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप आधा घंटा बैठेंगे मेरे साथ इस वीडियो में तो आधे घंटे में ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो 8 फॉर्मूले हो चुके हैं, मैं 9वां फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपका d/dx, आपका d/dx होता है sin x। एक बात क्लियर कर लो कि अगर मैंने d/dt लिखा तो आपको यहाँ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा sin t, यानी कि फंक्शन जिस दिशा में जाएगा उसी का रेस्पेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने sin t लिखा है तो उसका रेस्पेक्ट t बनेगा, d/dt। अगर आपने sin थीटा लिखा है तो इसका रेस्पेक्ट क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी फॉर्मूले अभी तक लिखवाए हैं वो सब रेस्पेक्ट टू x हैं, ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद तो आप t आ जाए थीटा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझसे पूछे कि बताइए √t का क्या होता है, तो जाहिर सी बात है जब आपको √x का याद है तो √t का भी आप बता पाएंगे, 1/2 √t होता है। अब जाहिर सी बात है अगर आपसे 1/x की जगह 1/t का पूछा जाए तो -1/t² आप बता पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये सारे फंक्शन अभी कौन है, x वाले, और अगर फंक्शन चेंज होते हैं तो d/dt भी लिखा जा सकता है, d/dθ भी लिखा जा सकता है। तो sin x का अगर आपसे कोई डिफरेंशियल पूछता है तो आपको क्या जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों, cos x। याद रखिएगा अब मैं 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देने जा रहा हूं, क्योंकि फंक्शन याले एक नहीं होते, 6 होते हैं। इन्वर्स भी 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी 6 होते हैं। याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब विदाउट इन्वर्स, और इन्वर्स फंक्शन मतलब इन्वर्स के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है, cos x का डिफरेंशियल याद रखिएगा -sin x होता है, tan x का डिफरेंशियल sec² x होता है, sec² x होता है, cot x का जो डिफरेंशियल पूछे तो माइनस का cosec² x होता है। ये एक रफली याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों एक साथ। साइन का क्या होता है cos x, और cos का क्या होता है -sin x। tan का क्या होता है sec² x, और cot का क्या होता है -cosec² x। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा अगर आप sec x पे जाते हैं तो sec x का डिफरेंशियल sec x × tan x होता है। मेरे प्यारे बच्चों
साइन का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कुसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कुसेक एक्स का कुसेक। हो गया ना 6 मेरे प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं ये 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक 6 हैं। तो आपको 6 को याद रखना है। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस कुसेक स्क्वायर, एक्स होता है सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है और कुसेक एक्स का माइनस कुसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कुसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मेरे प्यारे बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपको फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए, आपको ये रफली याद कर लेने हैं। कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा ये डिफरेंशियल प्रूफ कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी कि अगर आप प्रथम सिद्धांत के माध्यम से किसी भी फॉर्मूले को निकालना चाहेंगे डिफरेंशियल को, तो सारे फॉर्मूले निकाली जा सकते हैं। तो लेकिन बट अभी आपको क्या करना है, 12th की तैयारी करनी है, तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं उस तरफ नहीं ले जा सकता। आपको ये कॉलम आपको याद करना है। तो साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, टेन का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का डिफरेंशियल माइनस कुसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है और कुसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस कुसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 14 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब इसी क्रम में अगर आगे चलेंगे, इसी क्रम में अगर आगे चलेंगे हम, तो हम अब इनवर्स वाले 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पहला फंक्शन इनवर्स का कौन है, साइन इनवर्स एक्स। दूसरा फंक्शन इनवर्स का कौन है, कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा फंक्शन टेन इनवर्स एक्स। चौथा फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। अब देख सकते हैं आपके सामने अब क्या लिख गया है मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। अब ये भी मैंने याद करा दिया आपको, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस कुसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है और कुसेक का माइनस कुसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। उसी क्रम में अगर आप इनवर्स फंक्शन की तरफ देखें तो इनका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और अगर कॉस का पूछे तो सेम होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इन दोनों के सेम होते हैं, बस इसमें अंतर क्या है, माइनस का। तो मेरे प्यारे बच्चों जब याद करेंगे आप तो याद रखिएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा लेकिन माइनस आ जाएगा। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का सेम रहेगा बिना रूट के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये याद करने की चीज़ है, याद करिएगा साइन इनवर्स एक्स का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस लगा देंगे तो आपको सेम मिलेगा। सेक का 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 और कोसेक इनवर्स एक्स में आपको पता है दोनों सेम होंगे, तो x रूट में एक्स स्क्वायर -1। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि आपको डिफरेंशियल के सारे फॉर्मूले याद करा दिए जाएंगे, उसके क्रम में मैंने आपको 20 फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो याद रखिएगा, इस पर आधारित अगर कोई सवाल आपके सामने 7.1 5.1 जितनी भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हो चाहे किसी भी टॉपिक पे हो तो आपको डिफरेंशियल आराम से निकाला जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछ ले बोर्ड में, एग्जाम्पल देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशियल बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशियल बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं मैंने याद किया था x की पावर 2 का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों x का डिफरेंशियल क्या हुआ, 1। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो x की पावर 2 का 2 आगे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम कर देंगे, 2x होता है और x का 1 होता है और प्लस 1 में अगर x नहीं है तो उसका 0 होता है। मेरे प्यारे बच्चों अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है एलजेब्रिक और जिसकी पावर आप आगे ले लें तो ऊपर एक पावर कम करेंगे तो 2 पावर है, ऊपर एक कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा। x का 1 होता है डिफरेंशियल और 1 का 0 होता है। यानी कि जिसमें भी कोई भी
फंक्शन नहीं है, एक्स नहीं है, तो आप याद रखिएगा ये 21वां फॉर्मूला कि अगर किसी भी कांस्टेंट यानी कि अचर का कोई डिफरेंशियल पूछता है, अचर मीन्स याद रखना कांस्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका डिफरेंशियल कितना होता है? 0। अगर आप देखें तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल क्या निकल के आता है? 2x + 1। आप एग्जाम्पल और देखें कि अगर आपसे डिफरेंशियल पूछा जाए sin x - cos x का, तो देख सकते हैं ये भी एक फंक्शन है जिसका आपसे डिफरेंशियल पूछा जा रहा है। तो मुझे तो फॉर्मूले याद हैं, तो मुझे तो sin x का डिफरेंशियल मालूम है। sin x का डिफरेंशियल अभी अभी मैंने याद कराया आपको, cos x होता है, और cos x का माइनस sin x होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस और माइनस मिला लिया जाए तो ये प्लस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन का भी डिफरेंशियल कितनी आसानी से निकल गया, क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद हैं। आप देख सकते हैं और आगे मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में अगर कोई मुझसे x और 5 + 3x² माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल पूछता है, किसी ने मुझसे कहा इस फंक्शन का डिफरेंशियल निकाल के दिखाओ, तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने 21 फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको, उस फॉर्मूले के आधार पे आप इसका डिफरेंशियल आराम से कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? पावर है। ये क्या है? पावर। तो आप इसको अकेले ही तो देख रहे हैं, तो ये जब अकेला फंक्शन है तो आराम से आप अकेले का डिफरेंशियल कर सकते हैं। कैसे? सब बेटा 5 आगे ले लेंगे, ऊपर एक पावर कम कर देंगे, तो x और 5 का हो गया डिफरेंशियल। और आगे बढ़िए, प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, सारे अलग अलग फंक्शन होंगे, तभी तो आप 21 फॉर्मूले को लागू कर सकते हैं। अगर वो एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो उसका फॉर्मूला अलग होता है बेटा, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन आप सिंगल सिंगल, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, प्लस माइनस हमें हर एक फंक्शन को अलग अलग डिवाइड कर देता है। अगर प्लस माइनस लगाए तो क्लियर है वो फंक्शन अलग अलग है, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। तो हर एक के बारे में आपको अलग अलग सोचना है। एक्स की पावर 5 का क्या सोचा? सर 5 आगे ले लो, ऊपर एक 4, ऊपर एक पावर कम करके 4 कर लो। तो इसी तरह आप आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो 2 आगे ले लो, तो कितना हो जाएगा आगे? 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, और ऊपर एक पावर कम करोगे तो 1 रह जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का अभी मैंने क्या बताया मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, कि 1/√में 1 - x² हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अकेला फंक्शन है, प्लस लगाए तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये माइनस लगाए तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। तो इसलिए मेरे 21 फॉर्मूले लागू होते हैं। मैंने 21 फॉर्मूले आपको इस वीडियो में याद करा दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पावर है इसकी, तो पावर आगे ले लेंगे, ऊपर एक पावर कम कर देंगे। यहाँ x की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ऊपर एक पावर कम कर देंगे। और ये तो इनवर्स फंक्शन है, तो साइन इनवर्स एक्स का आपने याद किया, यहाँ कोई पावर नहीं है, तो इसलिए पावर के बारे में ना सोचिए। यहाँ तो साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका डिफरेंशियल 1/√में 1 - x² याद कराया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ चुका होगा। एक आध और सवाल मैं करा दे रहा हूं। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी ने आपसे इसका डिफरेंशियल पूछ लिया, तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये भी फंक्शन अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग। क्यों? आप पूछेंगे क्यों अलग है? तो सर जब प्लस और माइनस किसी फंक्शन में लग जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग फंक्शन है। अब मेरा दिमाग क्या सोच रहा है? मेरा दिमाग ये सोच रहा है ये इतने सारे फंक्शन एक साथ हैं, तो एक साथ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ प्लस माइनस लगाए तो ये सब सिंगल फंक्शन है। आप इसको देखिए, ये क्या है? x⁻6 है, ये थोड़ा अलग है। आप इसके बारे में सोचिए ना, x⁻6 के बारे में। तो आपने क्या सोचा? सर मैंने तो सोचा है x⁻5 हो जाएगा, आपकी ने कहा था पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, आप आगे भी वही करने वाले हैं। 5 चौक 20, यानी कि 5 4 जा 25 आगे आएगा, ऊपर एक पावर कम करेंगे, तो मैंने कम कर दिया। आगे देखिए, अगर -3 और x की बात करें तो x का फंक्शन डिफरेंशियल 1 होता है, तो x का डिफरेंशियल 1 कर दिया। और आप आगे देखिए 10x का डिफरेंशियल मैंने याद करा दिया है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 10x का डिफरेंशियल sec² x होता है, और e की पावर x का देखिए e की पावर x होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये फंक्शनों का डिफरेंशियल मैंने कैसे किया आसानी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ध्यान रखना है कि इस वीडियो से आपको फॉर्मूले याद जरूर करने हैं, और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपने ध्यान दिया इन फॉर्मूलों पर, तो इससे द्वारा आसानी से आप सवाल निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको और जितने भी इसके पार्ट होंगे वो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, और आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को ज़रूर देखना है, उस वीडियो को ज़रूर देखना है मेरे प्यारे बच्चों। और
आप इसी तरह AWT परिवार में लगातार हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप उसको कमेंट में भी दे सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो को मेरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो से सारे फॉर्मूले जरूर याद करिएगा। आपके 40 नंबर बोर्ड में जरूर पक्के कराएंगे। धन्यवाद।